नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ज्ञान प्रकाश का आज के कार्यक्रम साक्षात्कार कार्यक्रम को आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेशनलिज्म एंड पैट्रियोटिज्म के ऊपर। इंडियन नेशनलिज्म किस तरह डेवलप हुआ है और उसका हमारी हिंदी फिल्म में इसका किस तरह प्रभाव है, उसके बारे में भी हम थोड़ा बातचीत करेंगे। आज हम इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ एक मेहमान जी को बुलाए हैं, जिनका नाम है श्री समीर कुमार साहू जी। वो एक कल्चरल ऑर्गेनाइजर एंड सोशल वर्कर भी है। आइए पहले उनसे मुलाकात करते हैं। नमस्कार। नमस्ते। आपको स्वागत है हमारे ज्ञान प्रकाश का साक्षात्कार कार्यक्रम में। धन्यवाद। यह फिल्म इंडस्ट्री जो है, खासकर हमारा हिंदी सिनेमा जगत जो, वो दुनिया का एक सबसे बड़ा फिल्म इंडस्ट्री से, और स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद अभी तक बहुत सारी फिल्में ऐसे बन चुके हैं जिसमें जो हमारे पेट्रियोटिज्म नेशनलिज्म के थीम के ऊपर आधारित स्टोरी हैं और वो बहुत ही लोकप्रिय भी हो चुके हैं। जिस तरह आप देखिए, कर्मा है, गद्दर है, लेजेंड्स ऑफ भगत सिंह है, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि भारत में बने हिंदी फिल्मों में ऐसे जो फिल्म बन चुके हैं जिसमें हमारे आज़ादी का थीम जिसमें डोमिनेट हैं, और उसके ऊपर जो गाने जो फिल्माए गए हैं उन फिल्मों में, उसके बारे में कुछ कहेंगे। बहुत सारे तो गाने हैं ना हमारे आज़ादी के ऊपर, हमारे स्वाधीनता जो है हमारे भारतवर्ष का, उसमें बहुत सारे गाने हैं। पुराने ज़माने में तो बहुत सुंदर सुंदर गाने हैं, अभी तो नया नया गाना है, तो अभी कुछ अलग है। उस ज़माने का बहुत अलग था। तो उस ज़माने का जो गाना था वो आज़ादी के ऊपर सुनाएंगे। हाँ जी जी जी, तो हम सुनाते हैं एक। तो एक सुनिए, एक पहला गाना है ना, अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर झुका सकते नहीं। अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। मुस्कुरा कर खाए हैं सीने से कितनी गोलियां, सीने से कितनी गोलियां। हम वो पत्थर है जिसे दुश्मन हिला सकते नहीं, एक धोखा खा चुके हैं और खा सकते नहीं। अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। ये भी एक गाना था, बहुत सुंदर सा गाना। हमारे जो आज़ादी हमको मिली है तो इतना आसानी से नहीं मिली है, इसके लिए हमको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। हाँ। बहुत सारी हमारी देश प्रेमी शहीदों की कुर्बानी देनी पड़ी और बहुत मुश्किल से हमको ये आज़ादी मिली है। तो दूसरी बात जब हमारे सामने आता है कि हमारे जो भारतवर्ष विभिन्न कल्चरल जो सांस्कृतिक विविधता से परिपूर्ण है, तो हमारे जो सांस्कृतिक विविधता है उसके ऊपर कुछ गाने जो हिंदी फिल्म में फिल्माया गया है, उसके बारे में कुछ कहेंगे। अच्छा। देखिए, हमारा जो भारतवर्ष है ना, वो सोने का देश है। सोने की चिड़िया कहते हैं। ये तो सोने की चिड़िया है, जो हमारे कल्चर हर पेड़ में पौधे में सोने की चिड़िया की बसेरा होता है। तो उसी एक गाना भी है, तो गाना हम सुनाते हैं आपको। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। ये तो गाना है।
बहुत सुंदर सा और कई गाना है। कहा सोने की चिड़िया, एक्चुअली भारतवर्ष पहले सोने की चिड़िया थी, हाँ लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जी जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ सारी दुनिया में, तो यूरोप में वो युद्ध हुआ था। इसमें इंग्लैंड जो हम पर हुकूमत कर रहा था उस समय, वो बहुत पैसा खर्च किया युद्ध में, जो उसका खजाना खाली हो गया। हाँ। तो वो खजाना भरने के लिए क्या किया, हमारे ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाया, जिससे हमारे लोगों को बहुत परेशानी हुई है। और उसके बाद क्या किया, उसके बाद वो हमारे जो लोग थे वहाँ पर उस समय के, उनको ज़बरदस्ती अपनी मिलिट्री में एम्प्लॉय कर दिया, जिससे लोगों के बीच बहुत नाराजगी हुई है। हाँ। और उस समय भारत में बहुत कैलेमिटीज था, नेचुरल कैलेमिटीज, महामारी था, जिसमें 1,20,00,000 लोग मर चुके। तो 1921 मसीहा था उसका टाइम। और ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस था जो हमारे देश के लोगों के मन में, जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक बगावत करने के लिए एक इंस्पिरेशन पैदा किया। हाँ। और उसके परिणाम में हमको आज़ादी मिली है, जो स्ट्रगल के बाद। तो जो अभी हमारे देश है, आज़ाद हिंदुस्तान है, आज भी हमको ऐसे वीर जवानों के ऊपर है, क्योंकि जो पहले जो देशभक्ति हमारे जो फ्रीडम फाइटर के दिल में था, वो अभी हमारे सैनिक के दिल में दिखाई दे रहा है, जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। तो हमारे फिल्म इंडस्ट्रीज में, हमारी हिंदी फिल्म में जो फिल्म बने हैं, तो हमारे वीर सैनिकों के ये कुछ गाने ऐसे हैं। जरूर जरूर है जी। हाँ, सुनाते हैं हम। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वाह, बहुत सुंदर गाना है ये। जी हाँ, बोलिए। बहुत सुंदर आपने प्रेजेंटेशंस किया। तो हमारे देश में जो हमारे नई पीढ़ी है, जिनके ऊपर इस देश का भविष्य डिपेंड करता है, जी जी जी, हमारे बच्चे जी, तो उनके ऊपर कुछ गाने आप हमारे फिल्म में जो है जरूर जरूर जरूर। हाँ, देखिए, जो आजकल के बच्चे हैं ना, इनको क्या मालूम कि एक दिन हमारा देश गुलामी में दब गया था, जो अंग्रेज गुलामी का जो 3-4 मैंने बोला कि जो सिचुएशन, हाँ वही जो सेकेंड वार के बाद तो पहला ये था कि एक्सेस टैक्सेशंस, जो हमारे ऊपर ज्यादा टैक्स इम्पोज किया ब्रिटिश सरकार। दूसरा जो है जो जबरदस्ती आर्मी में भर्ती किया। तीसरा जो है वो जो महंगाई उस समय डबल हो गया, दोगुना हो गया था महंगाई। वही। और एक प्रॉब्लम से जो महामारी, ये 4 जो मेजर फैक्टर है, ये हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को इंस्पायर किया है। तो बच्चों को इस सब के बारे में मालूम नहीं है। हाँ जी, तो कहिए बच्चों के बारे में। हाँ जी, वो तो बच्चों को हम जरा सचेतन करना चाहते हैं कि एक दिन अपनी हिस्ट्री को पढ़ें और जानें कि सिचुएशंस क्या था और किस सिचुएशंस में हमारे फ्रीडम फाइटर स्ट्रगल किए। हमारे जो अगली पीढ़ी है, बच्चे हैं ना, उनको मालूम होना चाहिए कि हमारा देश एक दिन गुलाम था अंग्रेजों का। तो इससे हम उन लोगों का चंगुल से हम कैसे हमारे देश को कैसे आज़ाद किया,
यही बताना था। इसके बारे में भी बहुत संगीत है, गीत है ना, ये देशभक्ति का गीत है, तो एक सुनाता हूँ आपको। हम लाए हैं तूफान से इस देश को निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से इसको निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम हो भविष्य मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो और भी है ना, बच्चों को दिखाना है कि भारतवर्ष क्या है। आओ बच्चों तुम्हें दिखाऊं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी को तिलक करे हम, धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाऊं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी को तिलक करे हम, धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो मेरे प्यारे दोस्तों जी, भारत वर्ष पहले सोने की चिड़िया था, फिर बाद में जब अंग्रेज भारत के ऊपर हुकूमत करने लगे तो उनकी अत्याचार से ये फिर से वो अपनी जो वैभवता को खो बैठी और हमारे उस समय के लोग बहुत एक्सप्लॉइटेड हुए। और धीरे धीरे हमारे देश में नेशनलिज्म से डेवलप किया। नेशनल मूवमेंट डेवलप करने के एक कारण है कि एक्सप्लॉइटेशंस। जब हमारे लोगों को पता चला कि हम अंग्रेज शासन के अंडर एक्सप्लॉइट हो रहे हैं और ये अंग्रेज हमको लूट रहे हैं, हमारे अधिकार को छीन रहे हैं, तब हमारे देश की उस समय के जनता ने आवाज़ उठाना शुरू किया। 1921 के बाद महात्मा गांधी का इसमें बहुत योगदान रहा। उनके आने के बाद ये नेशनलिज्म और भी बढ़ा और धीरे धीरे ये वाइल्ड फायर के जैसा स्प्रेड करने लगा। भारत के उस समय के सभी लोग इस आंदोलन में शामिल हो गए और आखिर में भारत की ज़मीन से अंग्रेज हुकूमत को भगाया। तो गांधी जी के ऊपर कुछ कहना होगा आपके पास? जी जी, गांधी के ऊपर बापू जी के तो यह में आजाद बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। और देखिए मैं आखिर में यानी कि अभी तो आप बहुत कुछ सारे क्वेश्चन भी और पूछना चाहेंगे और मैं कहूँगा भी, तो फिर भी एक संदेश देना चाहता हूँ कि सबको, हमारे देशवासियों को, बच्चों को, जवानों को, बूढ़ों को, सबको, माँ बहन सबको, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए। ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए, देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए। कंठ कंठ में जगे देशभक्ति भावना, कंठ कंठ में जगे मातृभूमि भावना। ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए, देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए। तो आज के इस कार्यक्रम में हमने आलोचना की हिंदी फिल्म के ऊपर, जो पैट्रियोटिज्म नेशनलिज्म के ऊपर और थीम के ऊपर। तो नेशनलिज्म और स्पिरिट होता है जो राष्ट्रपति हमारे मन में भावना, जो बिलोंगिंगनेस को डेवलप करता है। तो प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। और बस आज इतना ही। नमस्कार। नमस्ते।